मार्बल, ग्रेनाइट, मार्बल, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, यूट्यूब और पूरा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर में। और आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रेनाइट एंड मार्बल। अगर आप हो गए हैं कंफ्यूज कि मार्बल यूज़ करा जाए या ग्रेनाइट यूज़ करा जाए, या अपने घर में कहाँ पे हम कर सकते हैं ग्रेनाइट यूज़, कहाँ पे हम कर सकते हैं मार्बल यूज़, और लेना चाहते हैं आप समझदारी से डिसीजन, तो इस वीडियो में आपकी दूर होगी कन्फ्यूजन। आपको मिलेगी परफेक्ट क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी मार्बल और ग्रेनाइट को लेके, और आप ले पाएंगे डिसीजन कि आप समझदारी से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मार्बल, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्रेनाइट अपने घर के लिए। सो लेट्स वॉच द वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैम्पियन, और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि लगभग पिछले 10 सालों में मैंने और मेरी टीम ने 150 से भी ज़्यादा घर का इंटीरियर करे हैं, और लगभग 70 ऑफिस के इंटीरियर करे हैं, और जिसके अंदर बहुत सारा मार्बल और ग्रेनाइट हमने लगाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस नॉलेज को पूरी इंडिया से शेयर करूं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट क्या चल रही है ग्रेनाइट की, और कौन से ग्रेनाइट और मार्बल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके नाम भी बताऊंगा, और ये भी मैं बताऊंगा एक ख़ास प्रोसेस से जो YouTube पे किसी ने नहीं किया आज तक। और इसके अलावा एक बोनस टिप में मैं आपको बताऊंगा एक ताबड़तोड़ तरीका सस्ता पत्थर और ग्रेनाइट खरीदने का, सस्ता मार्बल और ग्रेनाइट खरीदने का, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने ही बताया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेनाइट एंड मार्बल दोनों ही नेचुरल ऑकरिंग स्टोन होते हैं। ये अपने आप नेचुरली बनते हैं और दोनों को ही माइनिंग करके निकाला जाता है। दोनों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इन दोनों ही स्टोन्स के बड़े मल्टीपल यूज़ हैं। तो अब गहराई से समझते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है और समझदारी से हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 डिफरेंसेस की: अपीयरेंस, कलर एंड कंपोजिशन। मार्बल की जो अपीयरेंस होती है उसके अंदर वेन्स होते हैं। आप देख रहे हैं ये मार्बल स्टोन है, इसमें वेन्स हैं। जबकि ग्रेनाइट की जो अपीयरेंस होती है उसमें वेन्स नहीं होते, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कलर की, तो मार्बल जो है जनरली ब्लैक, वाइट और थोड़े से मिड रेंज के कलर्स में अवेलेबल होते हैं, बट ग्रेनाइट के अंदर वैरायटी कहीं ज़्यादा है। मार्बल से लगभग 150 कलर के आसपास होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। मार्बल का मेन कंपोजिशन कैल्शियम होता है, जबकि ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन सिलिका, फील्डस्पार एंड क्वार्ट्ज होता है। अब तक हमने डिफरेंस समझा अपीयरेंस, कलर और कंपोजिशन का। अब देखते हैं कौन है ज़्यादा ड्यूरेबल और किसकी है स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ड्यूरेबिलिटी में ग्रेनाइट विनर है। ग्रेनाइट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, मार्बल की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, बट फिर भी दोनों ही स्टोन हैं तो कह सकते हैं कि बोथ आर क्वाइट ड्यूरेबल। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अगर हम मार्बल की स्ट्रेंथ को नापें मोस स्केल पे तो 3 to 5 आता है और ग्रेनाइट आता है 6 to 8। तो स्ट्रेंथ में भी ग्रेनाइट विनर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना एक पत्थर के लिए, स्टोन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते डिफरेंट स्पेसेस में। लगभग 5 डिफरेंस हमने अब तक कवर कर लिए हैं। तो अब बात करते हैं पोरोसिटी, स्टेन रेजिस्टेंस, स्क्रैच रेजिस्टेंस और एसिड रेजिस्टेंस की।
पोरोसिटी, ग्रेनाइट और मार्बल में मार्बल ज़्यादा पोरस होता है, वो वाटर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जबकि ग्रेनाइट बिल्कुल भी पोरस नहीं होता, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो स्टेन रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्बल पोरस होता है, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस पे स्टेन मार्क्स भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी मार्बल पे तेज़ाब गिर जाए या लाइम का कुछ रिएक्शन हो जाता है तो उस पर वाइट स्पॉट आ जाते हैं, वो स्टेन कई बारी परमानेंटली भी हो जाते हैं। जबकि ग्रेनाइट का स्टेन रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इस पर कभी भी स्टेन नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं कि कोई भी लिक्विड इस पर स्टेनिंग इफेक्ट छोड़े। स्क्रैच रेजिस्टेंस, अरे भाई आपको बता ही चुका हूँ कि ग्रेनाइट जो है वो हार्ड होता है, मार्बल जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो मार्बल पे स्क्रैच लग जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम बाद। ग्रेनाइट पे स्क्रैच नहीं लगते हैं, ग्रेनाइट का स्क्रैच रेजिस्टेंस हाई होता है, तो स्क्रैच के मामले में भी ग्रेनाइट विनर है। अब समझते हैं रेजिस्टेंस टू एसिडिक फूड। मार्बल का एसिडिक फूड जैसे लाइम एक्सेट्रा, विनेगर, सॉसेज, इनको लेके रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है, तो ये बड़ी जल्दी रिएक्ट हो जाता है और फिर इस पे स्टेन भी लग जाता है जैसे मैंने बताया। पर ग्रेनाइट का एसिडिक फूड रेजिस्टेंस बड़ा ही हाई होता है, इसलिए ग्रेनाइट हाईली रिकमेंडेड होता है किचन काउंटर टॉप पे यूज़ करने के लिए, और मार्बल को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं क्लीनिंग को लेके। अब तक हम टोटल 9 डिफरेंसेस समझ चुके हैं ग्रेनाइट और मार्बल के बीच, और अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं कि बॉलीवुड वालों को मार्बल ज़्यादा पसंद है या ग्रेनाइट। तो ये बहुत रिसर्च से मैंने पता लगाया है कि बॉलीवुड वालों को मार्बल ज़्यादा पसंद है, हमेशा वो हीरोइन की तारीफ़ मार्बल से करते हैं, संगमरमर से करते हैं, वाइट मार्बल से करते हैं, कभी भी ग्रेनाइट से नहीं करते। खैर ये जोक था, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आगे बात करते हैं 2 और डिफरेंसेस की, फेडिंग ऑफ कलर एंड रेजिस्टेंस टू हीट। मार्बल का कलर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, लेट्स से 10 ईयर्स 11 ईयर्स या डिपेंडिंग कुछ अर्ली भी फेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टेन रेजिस्टेंस कम होता है, मैंने आपको बताया ही है। जबकि ग्रेनाइट का कलर कभी भी फेड नहीं होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं हीट इफ़ेक्ट के बारे में। मार्बल जो होता है वो हीट को रेजिस्ट नहीं करता, पास कर देता है, इसलिए भी ये किचन काउंटर पे यूज़ नहीं होता। जबकि ग्रेनाइट का हीट रेजिस्टेंस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब तक 11 डिफरेंस हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं 2 और मेन डिफरेंस की, जॉइनरी एंड पॉलिशिंग। मार्बल और ग्रेनाइट की जॉइनरी में भी फ़र्क होता है। ग्रेनाइट को जॉइन करते हैं जहाँ पे, तो हमें जोड़ क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि ग्रेनाइट हार्ड होता है तो उसके ऊपर घिसाई करके जोड़ को हम सबड्यूड नहीं कर सकते। जबकि मार्बल का जोड़ हेयर लाइन जोड़ ही रह जाता है और वो बड़ा अच्छा भी दिखता है, दिखने में उबड़ खाबड़ नहीं लगता है। तो मार्बल क्योंकि सॉफ्ट है तो इसकी जॉइनरी बहुत ही इजी है। और इसके बाद बात करते हैं पॉलिश की। तो मार्बल को साल में एक बार पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सीलेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेनाइट को बहुत रेयरली पॉलिश की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर होती भी है तो ग्रेनाइट की पॉलिश के कारीगर जल्दी से नहीं मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रेनाइट क्योंकि हार्ड होता है, इसका पॉलिशिंग प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमें ये प्री पॉलिश्ड ही मिलता है। जब भी हम स्टोन सेंटर्स पे इनको लेने जाते हैं तो ग्रेनाइट हमें प्री पॉलिश्ड मिलता है, जबकि मार्बल हमें रफ़ मिलता है और हमें उसको पॉलिश करवाना होता है। तो अब समझते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट। इनके बीच हमने डिफरेंस इसीलिए समझा क्योंकि हमें इनके यूजेस डिफ़ाइन करने थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किचन काउंटर टॉप की। तो काउंटर टॉप पे हम हमेशा ग्रेनाइट ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं, मार्बल नहीं करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी हाई ट्रैफिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। जैसे हम कोठी बना रहे हैं तो ड्राइववे में हम ग्रेनाइट यूज़ करेंगे, मार्बल नहीं यूज़ करेंगे। कोई सीढ़ी है हमारी, स्टेयर केस हैं जहाँ पे बहुत हाई ट्रैफिक जाना है तो हम ग्रेनाइट लगाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा सारी पब्लिक बिल्डिंग्स में आपको ग्रेनाइट की ही फ्लोरिंग मिलती है लॉबी में, और ग्रेनाइट की ही स्टेयर केस मिलती हैं।
इसके अलावा अगर आपको वॉल क्लैडिंग करनी है तो भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की ग्रेनाइट से होती है, और घर के अंदर यदि आपने वॉल क्लैडिंग करनी है तो मार्बल से होती है। घर के अंदर फर्श लगाना है तो हम मार्बल से लगाते हैं, सॉफ्ट है, अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। और घर के अंदर अगर हमें कोई चीज़ें भी बनानी है छोटी मोटी, जैसे स्टडी टेबल का टॉप बनाना है या डाइनिंग टेबल का टॉप बनाना है, तो भी हम मार्बल ही प्रेफर करते हैं। एक और ख़ास बात, क्योंकि मार्बल सॉफ्ट होता है तो उस पर काम करना आसान है, बहुत सारी नक्काशी करी जा सकती है और बहुत सारी चीज़ें मार्बल में बनाए जा सकते हैं, जैसे हम फ्लावर पॉट बना सकते हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम मूर्तियां बना सकते हैं मार्बल में, बट ग्रेनाइट में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो अब है फैसले की घड़ी कि कौन है विनर। तो अगर आप पब्लिक एरिया या हाई ट्रैफिक एरिया में कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो आपको ग्रेनाइट से जाना होगा स्टोन के लिए। और अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए या कम ट्रैफिक एरिया जैसे योर पर्सनल वॉशरूम एंड योर पर्सनल बेडरूम, तो वहाँ पे आप मार्बल ही लगाइए, क्योंकि मार्बल सुंदर होता है और बॉलीवुड वालों को भी ये पसंद है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ग्रेनाइट और मार्बल के अच्छे नाम बताऊंगा जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्या कॉस्ट चल रही है आजकल मार्बल्स की और ग्रेनाइट की, और वो भी मैं बताऊंगा एक यूनिक तरीके से। वो यूनिक तरीका ये है कि मैं अभी कॉल करने वाला हूँ एक स्टोन डीलर को जो पत्थर के व्यापारी हैं, और उनसे मैं ये सारी बातें पूछूंगा और आप लोगों का होगा फ़ायदा। तो मेरी इस कॉल की रिकॉर्डिंग को आप ज़रूर सुनिए, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक ताबड़तोड़ तरीका सस्ता पत्थर खरीदने के लिए, ग्रेनाइट और मार्बल दोनों ही। हेलो। हाँ जी सर। अमित जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। अमित जी नमस्कार, धीरज अरोड़ा बोल रहा हूँ मैं, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल से। अरे सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं? अच्छा, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने थे, तो अभी आप फ्री हैं, मैं पूछ लूँ? बिल्कुल सर, पूछिए ना। ओके। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रेनाइट की कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? मिनिमम कॉस्ट का क्या ग्रेनाइट आता है और मैक्सिमम वो कहाँ तक जाता है? सर इंडियन ग्रेनाइट शुरू हो जाता है 50 रुपए फुट से, और मतलब मैक्सिमम जाता है 1500 रुपए फुट तक। 50 से 1500 रुपये फुट तक? हाँ बहुत जी, हाँ सारा जी। वेरिएशन। इसमें इंडियन भी आता है और इम्पोर्टेड भी आता है। तो आप 3 इंडियन ग्रेनाइट्स के नाम बता सकते हो जो कॉमनली यूज होते हैं, जो रनिंग में बिकते हैं आपके पास? सर तीन जो बेसिकली ज्यादा ग्रेनाइट जो बिकते हैं वो है आधुनिक ब्राउन बिकता है, टैन ब्राउन बिकता है, टैन ब्राउन, स्टील ग्रे बिकता है। स्टील ग्रे बिकता है, ओके। एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट? इम्पोर्टेड में ब्राजील ब्राउन बिकता है, एमराल्ड पर्ल बिकता है, पोलिका ब्लू बिकता है। ओके। और अगर मैं मार्बल की बात करूं कि मार्बल की प्राइसिंग कहाँ से शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है? मार्बल की स्पेशलिटी है अपनी जो सर, मार्बल 15, वैसे तो इंडियन मार्बल 15 रुपए से शुरू हो जाता है। 15 रुपये फुट ऊपर में से? इम्पोर्टेड मार्बल, हाँ जी, 1500 फुट से शुरू हो जाता है। और ऊपर में अगर अपन जाना चाहें तो इम्पोर्टेड मार्बल मतलब 22,000 फुट तक है सर। 22,000 रुपये फुट तक। तो 3 इंडियन मार्बल के आप ग्रेड बता सकते हो जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं? हाँ, इंडियन मार्बल में जैसे सबसे ज्यादा जो चलता है वो वंडर मार्बल चलता है। कौन सा मार्बल? चलता है वंडर मार्बल, वंडर मार्बल, वंडर मार्बल, ओके। वंडर मार्बल बिकता है, वंडर व्हाइट बिकता है, कटनी बिकता है। ओके। और व्हाइट बेस में अगर अपन जाना चाहें तो मोरवट बिकता है, ओके। मकराना व्हाइट बिकता है, अंबाजी बिकता है। ओके। और इम्पोर्टेड मार्बल? रेगुलर चलने वाले, और इम्पोर्टेड चलने वाले इंडियन है। ओके। और इम्पोर्टेड मार्बल कौन कौन से होते हैं? इम्पोर्टेड मार्बल में सर जैसे इटली से बॉटिकिनो हो गया, डायना हो गया, परलेटो सिसिलिया हो गया, टर्की से बुल्गारी हो गया, बर्बरी बीच हो गया, ओके। और न्यूजीलैंड से व्हाइट आता है, ओके। स्पेन से व्हाइट आता है। ओके। थैंक यू अमित जी, आपने काफ़ी नॉलेज शेयर करी। मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नाइस टू टॉक टू यू सर। सेम हियर सर, थैंक यू। अब आपको मिल गई है रियल टाइम जानकारी ग्रेनाइट की कॉस्ट की, मार्बल की कॉस्ट की, साथ ही साथ कौन से ग्रेनाइट ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं और कौन से मार्बल ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं।
अब बात है उस ताबड़तोड़ फार्मूले की। तो वो तरीका ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टोन वेंडर के पास कुछ स्टोन बच जाता है बड़े लॉट में से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने 2000 स्क्वायर फीट के पत्थर का लॉट मंगाया और उसको बेचना शुरू किया और लास्ट में लगभग 100-150 स्क्वायर फीट पत्थर बच गया है, तो आप जाके पहले पत्थर का नाम फाइनल ना करें, वहाँ पे पूछ लें कि भाई कोई ऐसा लॉट आपके पास पड़ा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 100-150 स्क्वायर फीट की है। तो अगर कोई ऐसा लॉट पड़ा है तो आप बार्गेन कर सकते हैं और वो स्टोन डीलर आपको सस्ते में दे सकता है, क्योंकि उसने भी अब वो लॉट निकालना ही है। 50 से 100 फुट तक के पत्थर कई बार आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो पत्थर की चॉइस पहले से मत बनाइए अपने इंटीरियर डिज़ाइनर या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के साथ। स्टोन की दुकान पे जाने के बाद आप चॉइस बना सकते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से ग्रेनाइट या मार्बल ख़रीद सकते हैं। मगर इसमें एक चेतावनी भी है, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि उस माल में कोई कमी तो नहीं है। कई बार डिफेक्टिव पीस होने के कारण भी नहीं बिकता है। अधिकतर मार्बल में ये चीज़ पाई जाती है। ग्रेनाइट में भी कई बार डिफरेंट तरीके के पैच होते हैं जिसके कारण वो नहीं बिक रहा है। तो ऐसा ना हो कॉस्ट बताने के चक्कर में आप बहुत नुकसान कर बैठें। तो ये आपने बड़ा ही समझदारी से देखना है। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। बाय 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 बाय।